पूरे समाज की जरूरत आप हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और पूरे समाज की नफरत आप हैं तो आप नरक ही जाएंगे। तो नरक जाना और स्वर्ग जाना ये दोनों ही हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। आपके मरने के बाद आपकी रोने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चाहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, और आपके मरने पर खुशी मनाने वालों की संख्या धरती पर ज़्यादा होती है, तो आपको न चाहने वालों की संख्या भी स्वर्ग में देवताओं में अधिक होती है, वो नहीं चाहते। जहाँ धरती पर जिसकी ज़रूरत है वहीं दूसरे लोक में भी उसी की ज़रूरत है। आपके गांव में कोई डॉक्टर रहता है, अगर उस डॉक्टर से पूरा गांव लाभ लेता है, किसी कारणवश वो डॉक्टर किसी दूसरे गांव में चला जाए, तो उस डॉक्टर से सारा गांव वो भी लाभ लेगा। दूसरी जगह, तीसरी जगह डॉक्टर चला जाए, वहां भी डॉक्टर लाभ देगा, समाज लाभ लेगा। तो जिस प्रकार से कोई डॉक्टर, जिस प्रकार से कोई कारीगर, जिस प्रकार से कोई सेवाभावी जहां रहता है वहीं वो काम करता है, इसलिए वो सारे जगत का होता है। लोभी आदमी, लालची आदमी, प्रपंची आदमी वो किसी का नहीं होता। अपने लालच और अपने स्वार्थ में आदमी मर्यादा भूल जाए तो उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, वो नरक का गामी है। लौट के आया महात्मा का शिष्य और उसने आकर अपने गुरु को यह पहेली सुनाई, गुरुदेव मरने वाला नरक गया या स्वर्ग गया ये मुझे पता चल गया। तो गुरुजी ने कहा बताओ। शिष्य ने बताया कि मरते समय व्यक्तियों की चर्चा इस प्रकार की होती है, आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तो ऐसा मरने वाला स्वर्ग जाता है, देवलोक जाता है। अब मरने वाले के पीछे लोग जो है खुशी मनाते हैं, मानो एक तले का क्लेश मिट गया, बीमारी कट गई, फोड़ा फूट गया, दर्द समाप्त हो गया। अगर समाज का ये भाव है तो आदमी नरक में जाता है। तो कहा ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो कहा एक वैश्या की पुत्री ने ये ज्ञान मुझे दिया। तो महात्मा ने अपने शिष्य को स्वीकार कर लिया जिंदगी भर के लिए। सवाल का उत्तर अपने शिष्य के पास पाया गुरुजी ने। अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने देश भ्रमण से, ज्ञानियों के चरणों के सेवा से जो शिष्य अनेक विवेक को पैदा कर लेता है और स्वर्ग नरक का भी ज्ञान उसे हो जाता है, ऐसे शिष्य को प्राप्त करके गुरु का भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है। तो हम सभी शिष्य हैं किसी न किसी के। तो हमारा सबका ही कर्तव्य यह बनता है कि हम हमेशा नरक और स्वर्ग इन दोनों की खोज करते रहें और इनमें दोनों में अंतर को समझते रहें, और वो अंतर समझने के लिए ऐसे सत्संग में आते रहें, कथा में आते रहें, समय निकालें। क्यों? अगर आप यहाँ नहीं आते तो आज आपको ये पता ही नहीं चलता कि नरक और स्वर्ग जाना मरने से पहले कैसे पता चलाना। दुनिया रो रही है तो स्वर्ग जा रहे हो, और दुनिया हंस रही है तो नरक जा रहे हो। सीधा सिद्धांत बताया, महात्मा समझ गए। गर्भ में देखी नरक नसैनी, गर्भ में देखी नरक नसैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी। माँ के गर्भ में आकर बालक नरक में पड़ा रहता है,
मल मूत्र में पड़ा रहता है और माँ की गंदगी खाकर के शरीर को बढ़ाता रहता है, माँ की गंदगी खाता रहता है और उससे उसका शरीर बढ़ता है। अर्थात आप ये भी समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ में प्रत्येक बच्चा शुक्र योनि का ही होता है, मलमूत्र ही खाता है और उस मलमूत्र से ही बड़ा होता रहता है, पलता रहता है, बड़ा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो बिना दान के खाते हैं, जो बिना यज्ञ के खाते हैं, जो बिना भजन के खाते हैं, ऐसे लोग शुक्र का ही भोजन खाते हैं, मलमूत्र ही खाते हैं। चाहे वो घी के पराठे क्यों ना खाओ गरम गरम, पर वो पराठा भी मलमूत्र ही है, बिना यज्ञ के, बिना दान के, बिना किसी को खिलाए। गर्भ में देखी नरक नसैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी, कि भजन करूंगा चित लगा करके, हाँ चित लगा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, राज से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गायान, हरि नाम गायान, प्रभु नाम गायान, राम नाम गायान, आकर के जग में आकर के, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। आउटर कम करो सब, पहले तो मास्टर बंद करो, मास्टर कम करो इधर इसका। आई जवानी मद में खोया, आई जवानी
क्यों रोया, बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे, यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे, यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे, भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरक नशैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरक नशैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी, ही भजन करूँगा चित लगा करके, चित लगा करके भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे, 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 भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। क्या जा करके, क्या जा। थोड़ा रिदम भैया सही कर दे, ढोलक बहुत ज़्यादा बज रही है, ज़्यादा है और ये आवाज़ फैल रही है, इसको सांस रोक दो, फैलती समझ में नहीं आ रही कुछ भी। श्री राधे, श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। महात्मा बड़े संतुष्ट हुए अपने शिष्य से, क्योंकि महात्मा को सब पता था कि नरक जाने वाला और स्वर्ग जाने वाला कर्म कौन सा है। जिनकी जिंदगी में यश है वो स्वर्ग जाएंगे और जिनकी जिंदगी में अपयश है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। पर महात्मा अपने शिष्य को भी ये ज्ञान देना चाहते थे। देने को तो महात्मा भी ये ज्ञान दे सकते थे, पर ज्ञान महात्मा का बड़ा सस्ता होता है। गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत सस्ता ज्ञान है, क्योंकि गुरु दयालु है। वो एक सेकंड में ज्ञान दे देते, ले जाओ। पर उस ज्ञान की महिमा शिष्य ज्यादा दिन नहीं पालता। और जब शिष्य अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, तप के, भूखा रह के, प्यासा रह के, भटक भटक करके, जब चंदा तारे जब समझ में आते हैं ज्ञान इकट्ठा करने में,
तब उसे गुरु की भी महिमा समझ में आती है और ज्ञान की भी महिमा समझ में आती है और जिंदगी की भी महिमा समझ में आती है। माता पिता की कमाई संपत्ति को खाना ये बहुत सरल है, माता पिता को कमा के खिलाना ये बहुत कठिन है। गुरु का ज्ञान सहज लेना ये सरल है, पर अपने गुरु को ज्ञान देकर विवेक देकर के उनके समाधान करना ये कठिन है। तो स्वर्ग जिनको जाना है वो आज कथा में समझ लो, स्वर्ग वही जाएंगे जिनका जीवन सेवा से भरा होगा, जिनके लिए रोने वालों की संख्या होगी, जिनके मर जाने से समाज को फर्क पड़ेगा, वो देवलोक जाएंगे, वो देवत्व को धारण करेंगे। और जिनके मर जाने से समाज को शांति मिलेगी वो नरक जाएंगे। क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग दुख, ये ऐसे अपवर्ग हैं कि जिनका पता लगाना बड़ा कठिन है। मैंने कहीं से सीखा, आपको बता दिया, पर ये कितना सच होगा ये तो मरने के बाद जब स्वर्ग नरक अपन भोगेंगे तभी पता चलेगा। ज्ञान जरूर है ग्रंथों में, ऋषियों के अनुभव हैं, तो उन अनुभवों से हमें ये पता चलता है कि आदमी नरक में कौन से कर्म से जाएगा, स्वर्ग में कौन से कर्म से जाएगा, अगला जन्म किसका धन्य होगा और किसका अगला जन्म बर्बाद होगा। तो ये तब समझेगा जब आप प्राप्त हो जाएंगे मरण को। आपकी रूह जब कष्ट सहन करेगी या आनंद लेगी तब समझेगा। मरने से पहले जीवन को बनाने के लिए कथा है, सत्संग है, महात्मा है, विचार है, और इन विचारों का जो धर्म उत्सव है आज उसका प्रथम दिन है। मैं तो आपको कहूंगा कि 6 दिन और बचेंगे आज के बाद। अभी कोई दूर के जो काम है ना, उन कामों को 6 दिन समाप्त रखो। अगर गैर जरूरी काम है तो उसे टाल दो, क्योंकि ऐसा विशाल पांडाल दोबारा कब लगेगा अपने गांव और क्षेत्र में पता नहीं। इसीलिए परमात्मा स्वयं भागवत के रूप में चल कर आए हैं, उनका लाभ उठाओ, सब काम छोड़ो। धरती पर इतने कंचन मुद्राएं हैं, एक मुद्रा तो इतनी महान है कि जो किसी को छू ले, मिट्टी को भी टच कर दे तो सोना बना देती है। ऐसी मुद्राएं भारत में रहती हैं, दुनिया में रहती हैं महाराज। कंचनी मुद्रा कहते हैं, एक पारसी मुद्रा है। तो पारस लोहे को सोना बनाता है, अर्थात लोहा मिट्टी है, मिट्टी को सोना बनाता है पारस। कंचन मुद्रा जिंदा कर देती है मरे हुए आदमी को, अगर उससे टच कर दी जाए। आप कल्पना करें, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए देवताओं ने पारस मुद्रा, कंचन मुद्रा, अमृत कलश सब रख दिए। भागवत के बदले में, और आकर प्रार्थना करने लगे महादेव से, व्यास जी से, सूत जी से, सौनक जी से। ये जो कथा भागवत की सबको सुनाकर जिनका कल्याण किया जा रहा है, ये कथा हमें भी सुनाओ। और हम अमृत कलश से लेकर के पारसी मुद्रा, कांचनी मुद्रा, सब मुद्राएं हम आपको देंगे। पर यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो
बंधुओं, ये दृष्टांत मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि भागवत की महिमा क्या है, भागवत का महत्व क्या है, वो समझाने के लिए ये बात कहनी पड़ रही है। भागवत की महिमा यह है कि शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, महादेव तो सब देवता पधारे, महादेव कथा हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनाओ। महादेव ने कहा कि ये देवताओं के भाग्य में नहीं है भागवत। भागवत कथा सुनने के लिए परमात्मा की कृपा पात्र कोई मानव चाहिए, मनुष्य चाहिए। और ये भागवत केवल धरती लोक के जीवों के कल्याण के लिए है। तुम तो स्वर्ग लोक में रहते हो, जहां सिर्फ सुखी सुख है, सुखी सुख है, भोगी भोग है, वहां भागवत काम नहीं करेगी और भागवत उन्हें नहीं मिलेगी। भागवत का काम है पाप लोक में पापी लोग, जिनसे हजारों पाप हुए हैं, उनका परिणाम दुख आएगा। उस दुख को समाप्त करने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए भागवत कथा है। देवताओं ने अपना सर्वस्व देने के लिए कहा, फिर भी उन्हें भागवत नहीं मिली। और आज छत्तीसगढ़ के इस पावन गांव में, खेरागढ़ नगर के नजदीक ये कथा हो रही है। आप समझ रहे होंगे कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, जो कथा तुम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सरलता से प्राप्त हो रही है कानों में। इसीलिए अपना भाग्य समझिए, परमात्मा की कृपा समझिए अपने क्षेत्र पर और अपने ऊपर। ये सरलता से कथा नहीं मिलती है। न जाने कितना बड़ा जीवन, कितनी उम्र गम जाती है, तब कोई महापुरुष अपने जीवन में आते हैं कथा लेकर। तब कोई भगवान किसी को अपना पात्र समझकर यजमान बनाते हैं, उनकी संपत्ति को पवित्र करते हैं भगवान। हमारे पटवा परिवार से भी बड़े बड़े लोग रहते होंगे क्षेत्र में, पर भगवान को जिसकी संपत्ति, जिसकी संतति और जिसके पितर तारने हैं, परमात्मा उसी को चुनता है। तो आपके कल्याण के लिए हमारे पटवा परिवार को भगवान ने चुना है और उनका चुनाव भगवान ने किया है। और ये कथा परमात्मा की उनके द्वारा हो रही है, क्योंकि जिससे परमात्मा